Dear students, I welcome you all on your channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। जो वीडियो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 120A और सेक्शन 120B को एक्सप्लेन करेगा। एंड दीज टू सेक्शन टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड द पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। सो हियर वी स्टार्ट विथ आवर वीडियो। इसका डेफिनेशन क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी किसे बोलते हैं? When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal but by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy। तो दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अगर एक साथ आके एग्री करते हैं कुछ एक्ट करने की या फिर कुछ ऐसा काम करने की जो इलीगल एक्ट है या इलीगल काम है, या फिर जो एक्ट जो है वो इलीगल नहीं है बट बाय इलीगल मीन्स सच एक्ट इज़ नॉट इन दैट वे लीगल। तो ऐसी जो एक्ट होती है या ऐसी जो एग्रीमेंट होती है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, उसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एज पर सेक्शन 120A ऑफ द इंडियन पिनल कोड ये यहाँ पे डिफाइन किया है। ना इसमें एक प्रोविज़ो क्लॉज भी है। अभी जब एग्रीमेंट करते हैं दो लोग, जैसे किसी को मारने के लिए एग्रीमेंट किया या किसी को मारने के लिए प्लान किया या किसी को मारने के लिए या फिर कोई इंजरी पहुंचाने के लिए जो इलीगली वो वहाँ पे कोई भी एक्ट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आके कुछ प्लान करते हैं, कुछ कॉन्स्पायरेसी करते हैं, तो उसमें यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि जो भी एक्ट वो कर रहे हैं वो एक्ट उस एग्रीमेंट को अटेन करने के लिए वहाँ पे करनी चाहिए। इसेंशियल्स की बात करते हैं, जो इसके इसेंशियल्स हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए। और जब मीटिंग ऑफ माइंड हम बोलते हैं तो इसमें दो लोगों की तो ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि एक बंदा वो वहाँ पे कोई भी मीटिंग नहीं कर सकता, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो ये सोचने का काम है कि जो कोई भी ऐसी एक्ट जो करनी है जो इलीगल है, उसको सोचने के लिए, उसको प्लानिंग करने के लिए वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए पहला इंग्रेडिएंट जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का, दैट देयर मस्ट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन। नाउ नेक्स्ट है इलीगल एक्ट। अभी ये जो दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आके जो कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं, उसमें व्हाट दे आर अल्टीमेटली डूइंग, दे आर प्लानिंग टू डू और परफॉर्म सच इलीगल एक्ट। तो इलीगल एक्ट से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो एक्ट लॉ ने जिसे फॉरबिड किया है, लॉ जिसे एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसी कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आके वैसे सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी मोटिव इम्पॉर्टेंट है कि वो चारों लोग या दो से ज़्यादा लोग किस ऑब्जेक्ट से वहाँ पे एक साथ आए हैं, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का? तो ऑब्जेक्ट ये है कि जो प्री मैच्योर स्टेज होती है इन द क्राइम, जो क्राइम की बहुत ही प्राइमरी स्टेज होती है, उस प्राइमरी स्टेज को भी विद इन द परव्यू ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी और विद इन द परव्यू ऑफ पिनल लाइबिलिटी करना, लाना, ये इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें एक टर्म आता है इलीगल मीन्स। इलीगल मीन्स इन दिस डेफिनेशन, तो इलीगल मीन्स का मतलब क्या है कि जब एग्रीमेंट किया जाता है फॉर द कॉन्स्पायरेसी, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि द कॉन्स्पायरेसी व्हाट दे आर डूइंग फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट, द एक्ट में बी लीगल, वो लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन जो मीन्स यूज़ किए जा रहे हैं फॉर दैट एक्ट, वो मीन्स इलीगल हो सकते हैं, और इसके लिए वो कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन में आता है। और इसके लिए यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई जो एक्ट परफॉर्म करनी है, मे बी
प्राइमा फेसी वो एक्ट इलीगल नहीं है, लेकिन फॉर द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट द मीन्स व्हाट यूज दे आर इलीगल, और इसके लिए वो एक्ट जो है वो वहाँ पे इलीगल अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये इलीगल मीन्स जो है, एंड थ्रू दैट इलीगल मीन्स जो एक्ट परफॉर्म की जाती है वो भी अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी काउंट की जा सकती है। तो इसमें अगर कोई किसी से शादी करना चाहता है तो शादी करना इज़ ऑलवेज अ लीगल थिंग, लेकिन किसी को एबडक्ट करके या किसी को किडनैप करके उसके साथ ज़बरदस्ती करके अगर वो वहाँ पे वो मैरिज परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे में दैट इलीगल मीन्स व्हाट ही इज़ यूजिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दैट मे बी अ लीगल एक्ट, दैट also कैन बी पनिशेबल अंडर द परव्यू ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। कि जहाँ तक हम ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को देखते हैं तो यहाँ पे जो कोर्ट में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये प्रूव कैसे करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट हुआ है या मीटिंग ऑफ माइंड्स जो हुए हैं, वो मीटिंग ऑफ माइंड वो वहाँ पे प्रूव करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वी कैन से दैट criminal conspiracy is based on circumstantial evidence, and so in most of the cases there is no direct evidence to prove the same। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि जिसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, वो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे ही उसको आपको प्रूव करना पड़ता है। एंड सो जहाँ तक होता है तो बीइंग ए एडवोकेट यू हैव टू फाइंड आउट the very circumstantial evidences which exist in your case, and on that basis you can prove that there is a criminal conspiracy। now punishment क्या है? now criminal conspiracy के लिए जो punishment है वो सेक्शन 120B में वो दी गई है। 120B जो है उसका क्लॉज 1 बोलता है कि whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, shall where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence। तो जहाँ तक कॉन्स्पायरेसी की बात हम करते हैं और उसके पनिशमेंट की बात हम करते हैं, जो भी ऑफेंस जो कि डेथ जिसकी पनिशमेंट है या जिस ऑफेंस में पनिशमेंट डेथ हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years या फिर उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट जिन ऑफेंसेस के लिए है, उन ऑफेंसेस में अगर कोई पर्सन एज अ कॉन्स्पायरेटर वहाँ पे अगर है, तो ऐसे पर्सन को बीइंग अ कॉन्स्पायरेटर एज लाइक अ एबेटर ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि उसने वहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्ट को, ऑफेंस को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे जो मेन ऑफेंडर है उसको मदद की है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा और उसकी पनिशमेंट जो है एज अ एबेटर करके वहाँ पे ट्रीट की जाएगी। वेराज क्लॉज 2 जो है वो बोलता है whenever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। अभी जो क्लॉज 1 में जो हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे सीरियस नेचर का जो ऑफेंस होता है, जैसे किसी को मारने के लिए कॉन्स्पायरेसी की या किसी को ऐसे किसी ऑफेंस में उसको इंजरी पहुंचाने के लिए कॉन्स्पायरेसी की कि जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट है या जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर देन 2 years पनिशमेंट है, तो ऐसे में वो पर्सन जो है वो अलॉन्ग विथ दैट पर्टिकुलर ऑफेंडर एज अ एबेटर करके वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा और उसको एज अ एबेटर करके वहाँ पे ट्रीट करके वहाँ पे पनिशमेंट डिटरमाइन की जाएगी। वैसे ही
ये छोड़ के जितने भी दूसरे ऑफेंसेस हैं जिसके बारे में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग कॉन्स्पायरेसी करते हैं तो उनके लिए जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ और अप टू द 6 मंथ और विथ फाइन सच पर्सन कैन बी पनिश एज पर सेक्शन 120B इन पैरा 2 ऑफ दिस सेक्शन 120B। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स एंड पनिशमेंट्स along with the definition of criminal conspiracy। I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू ऑल।